नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इस पेपर में हम जानेंगे कि पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है, और आपका जो 70% रिमेनिंग सिलेबस है जो आपको पढ़ना है वो क्या है, और आपका 30% सिलेबस है जो आपका रिड्यूस किया गया है वो क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दी, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विषय रसायन विज्ञान कक्षा 12, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं प्रश्न पत्र आपका किस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका बहुविकल्पीय, ठीक है, जिसमें आपके 6 बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे और एक बहुविकल्पीय जो होगा वो 1 नंबर का होगा, तो 6 बहुविकल्पीय आपके 6 अंक के हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका अति लघु प्रश्न होगा, ठीक है। तो अति लघु में आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, तो टोटल ये आपका 8 अंक का हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपका जो अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 2 अंक का होगा, टोटल ये भी आपका 8 अंक का हो जाता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 4 की, तो उसमें भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंक का हो जाएगा। तो कहने का मतलब 3 × 4 कहने का टोटल जो क्वेश्चन है ये 12 अंक का हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न ही होगा, ठीक है, और जिसमें आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल जो है ये आपका 16 अंक का हो जाएगा, क्योंकि 4 अंक का एक प्रश्न है और 4 क्वेश्चन मिला के आपके 16 अंक हो जाएंगे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें का और खा मतलब 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और जिसमें आपका 5 अंक का एक होगा, तो कहने वाले 2 प्रश्न आपके 10 अंक के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इसमें आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो 5 अंक का होगा, तो ये कुल मिला के आपका 10 अंक का ये हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में अथवा प्रश्न भी होंगे, कहने वाला इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको छूट दे रखी होगी, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन इसमें कर देंगे, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं आपको इसमें कम से कम 8 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम तो आपके 8 अंक के होने ही होने और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा पेपर का फॉर्मेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जितनी भी यूनिट है वो कौन सी यूनिट कितने अंक की आएगी। सबसे पहले जो इसमें यूनिट है वो है आपकी ठोस अवस्था जो आपकी 5 अंक की आएगी। दूसरी यूनिट है आपकी विलयन जो आपकी 7 अंक की आएगी। तीसरी यूनिट है आपकी वैद्युत रसायन जो आपकी 5 अंक की आएगी। चौथी यूनिट है आपकी रासायनिक बलगत की जो आपकी 5 अंक की आएगी। 5वीं यूनिट है आपकी पृष्ठ रसायन जो आपकी 5 अंक की आएगी। छठी यूनिट है आपकी पी ब्लॉक के तत्व जो आपकी 7 अंक की। उसके बाद यूनिट 7 आपकी डी और एफ ब्लॉक के तत्व आपकी 4 अंक की। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 8 उप सहसंयोजक यौगिक जो आपकी 6 अंक की आएगी। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 9 हेलो एल्केन और हेलो एरिन आपकी 5 अंक की आएगी। यूनिट नंबर 10 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये आपकी 5 अंक की आएगी। उसके बाद आपकी यूनिट नंबर 11 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आपकी 6 अंक की आएगी। उसके बाद यूनिट नंबर 12 नाइट्रोजन युक्त कार्बन युग्म ये आपकी 4 अंक की आएगी। उसके बाद है आपकी यूनिट नंबर 13 जैव अणु जो आपकी 6 अंक की आएगी। तो टोटल ये आपकी 70 अंक के पेपर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं पेपर जो वो 100 अंक का होगा, जिसमें से आपका 70 नंबर का रिटन होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपके कॉलेज में होगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको 70 अंकों में से कितने अंक लाने हैं पास होने के लिए और प्रैक्टिकल में से आपको कितने अंक लाने हैं पास होने के लिए। 70 अंक में से आपको टोटल जो 23 अंक लाने पास होने के लिए और प्रैक्टिकल में आपको 30 में से आपको 10 अंक पास होने के लिए लाने हैं, और टोटल आपको 33 अंक इसमें पास होने के लिए लाने हैं, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं हम नेक्स्ट 70% रिमेनिंग सिलेबस की जो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात करेंगे इकाई फर्स्ट ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, जिसमें आपका आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, ठीक है। इसमें आपका अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस भी शामिल है, जिसका आपको केवल प्रारंभिक परिचय ही पढ़ना है। उसके बाद आपका द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिकाएं ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका संकलन क्षमता पढ़नी है आपको। नेक्स्ट आपका एकक कोष्टिका घनत्व का परिकलन ये भी आपको टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट आपका ठोसों में संकलन, रिक्तियों, घनीय एकक कोष्टिका प्रति एकक कोष्टिका परमाणुओं की संख्या ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका बिंदु दोष ये पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में आपके इतने ही टॉपिक है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड विलयन। तो विलयन जो आपकी 7 अंक की आएगी, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका विलयन के प्रकार ये पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका ठोसों के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका गैसों की
द्रवों में विलीयता ये पढ़ना। नेक्स्ट आपका ठोस विलयन पढ़ना है। उसके बाद अणु संघ के गुणधर्म जिसमें आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये पढ़ना है। उसके बाद राउल्ट का नियम पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्वथनांक का उन्नयन ये पढ़ना है। उसके बाद हेमांक का अवनमन पढ़ना है। नेक्स्ट आपका परासरण दाब पढ़ना है। उसके बाद अणु संघ के गुणधर्मों द्वारा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना ये पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई थर्ड जो आपकी 5 अंक की आएगी। इकाई का नाम है आपका वैद्युत रसायन। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहली टॉपिक आपका ऑक्सीकरण जिसमें आपकी अपचयन अपक्रियाएं पढ़नी है। उसके बाद वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व ये पढ़ना है। उसके बाद विशिष्ट एवं मोलर चालकता ये पढ़नी है। उसका सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कोलराउस का नियम पढ़ना है। उसके बाद विद्युत अपघटन और सेल का विद्युत वाहक बल ये आपको टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना है आपको। उसके बाद नष्ट अम्लीकरण पढ़ना है और रासायनिक शरीरों में इसका अनुप्रयोग भी इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई 4 रासायनिक बलगत की जो आपकी 5 अंक की आएगी। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका अवक्रिया का वेग जिसमें औसत और तात्क्षणिक दोनों शामिल है। नेक्स्ट आपका अवक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि आपका सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक ठीक है ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपकी अवक्रिया की कोटि और आणविकता ये भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है आपका वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक ये पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका समाकलित वेग समीकरण और अर्धायु ठीक है ये पढ़ना है। केवल किस किस कोटि की अवक्रिया के लिए है ये, शून्य कोटि और प्रथम कोटि अवक्रिया के लिए ठीक है। तो 2 ही अवक्रिया के लिए आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई नंबर 5 पृष्ठ रसायन। इसमें ये जो आपकी 5 अंक की है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका अधिशोषण जिसमें आपका भौतिक अधिशोषण और रसावशोषण ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका ठोसों पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका कोलॉइडी अवस्था पढ़ना है। कोलॉइड पढ़ना है। उसके बाद वास्तविक विलयन एवं निलंबन में विभेद ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका द्रवरागी द्रव विरागी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका बहुआण्विक और बृहत आणविक कोलॉइड ये पढ़ना है। नेक्स्ट कोलॉइडो की गुणधर्म पढ़ना है। उसका टिंडल प्रभाव पढ़ना है। उसका ब्राउन गति पढ़नी और वैद्युत कण संचलन पढ़ना। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है इस यूनिट में वो है स्कंदन ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 7 जिस पी ब्लॉक के तत्व जिसमें आप जो आपको वर्ग पढ़ने वो 15, 16, 17 और 18 ये वर्ग आपको पढ़ने हैं। ये आपका 7 अंक का आएगा ठीक है। तो इसमें देख लें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले वर्ग 15 की बात करेंगे हम। सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद उपलब्धता, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उसके बाद भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, उसके बाद आपका नाइट्रोजन विरचन पढ़ना है मतलब नाइट्रोजन की उत्पत्ति। उसके बाद आपका गुणधर्म और उपयोग पढ़ने हैं उस नाइट्रोजन के। उसके बाद नाइट्रोजन के यौगिक पढ़ने हैं जिसमें आपका अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल की विरचन और तथा गुणधर्म ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ग 16 ठीक है जिसमें क्या क्या पढ़ना है। सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां। उसके बाद डाई ऑक्सीजन का आपको विरचन गुणधर्म और उपयोग पढ़ना है। उसके बाद ऑक्साइडों का वर्गीकरण पढ़ना है। उसके बाद ओजोन पढ़ना है। उसके बाद आपका सल्फर अपरोग पढ़ना है। उसका सल्फर के यौगिक ठीक है जिसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड का विरचन गुणधर्म और उपयोग। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल गुणधर्म उपयोग और सल्फर की ऑक्सो जैसे अम्ल केवल ठीक है। तो केवल संरचनाएं पढ़नी है आपको इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ग 17 की। तो वर्ग 17 में आपका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उपलब्धता, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां, हैलोजनों के यौगिक, उसके बाद क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विरचन ठीक है। विरचन का मतलब होता है बनाने की विधि। अब बात करेंगे गुणधर्म और उपयोग उसके बाद अंतरा हैलोजन यौगिक उसके बाद हैलोजनों की ऑक्सो अम्ल केवल संरचना इतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ग 18 की। तो वर्ग 18 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सामान्य परिचय पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, उपलब्धता, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में प्रवृत्तियां उपयोग ठीक है। अब बात करते हैं इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो आपकी 4 अंक के आएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले सामान्य परिचय, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, उसके बाद आपको पढ़ना है संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, उसके बाद आपका धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था है, उसके बाद आयनिक त्रिज्या, उसके बाद वर्ण, उसके बाद उत्प्रेरकीय गुण, उसके बाद आपका चुंबकीय गुणधर्म, उसके बाद आपका अंतराकाशी यौगिक, उसके बाद आपका मिश्र धातु बनाना। उसके बाद इसमें आता है लेंथेनॉइड में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उसके बाद आपका लेंथेनॉइड आकुंचन और उसके प्रभाव ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई 9 उपसह संयोजन यौगिक जो आपकी 6 अंक की आएगी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले उपसंयोजन यौगिक में आपका परिचय, लिगेंड, उपसह संयोजन संख्या, उसका वर्ण, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां ये पढ़ना। नेक्स्ट आपका एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिकों का आयुर्पेशी पद्धति में नामकरण, उसके बाद आपका आवर्णन, उसके बाद बर्नर का सिद्धांत, उसका बीबीटी और सीएफटी ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो आपकी 5 अंक की आएगी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में आपको नाम पद्धति, CX बॉन्ड
CX आबंध की प्रकृति, उसका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उसका प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका हेलो एरिन, हेलो एरिन में आपको पढ़ना CX आबंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें केवल क्या पढ़ना है, केवल मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों के हैलोजनों का दैशिक प्रभाव, ठीक है। तो मोनो प्रतिस्थापित यौगिकों के हैलोजन में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 11 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, जो आपकी 5 अंक की आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। उसके बाद इसमें केवल जो आपको पढ़ना है वो केवल प्राथमिक एल्कोहल का पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना, उसके बाद निर्जलन की अभिक्रिया। इसके बाद बात करेंगे फिनॉल में। फिनॉल में आपको क्या पढ़ना है, नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, फिनॉल का अम्लीय प्रकृति, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोनागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसका फिनॉल का उपयोग, ये पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे ईथर। ईथर में आपको क्या पढ़ना है, नाम पद्धति, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई 12। तो इकाई 12 का नाम है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपकी 6 अंक की आएगी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन में देख लें तो नाम पद्धति, उसके बाद कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति, उसके बाद विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उसके बाद नाभिक रागी योगात्मक क्रिया की क्रियाविधि, उसके बाद एल्डिहाइडों के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और उपयोग, इतना टॉपिक इसमें पढ़ें। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले नाम पद्धति, अम्लीय प्रकृति, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म और उपयोग, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं इकाई 13, ठीक है। तो 13 में आपको क्या क्या पढ़ना है, इकाई 13 का नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इसमें ये आपकी 4 अंक की आएगी। इसमें आपको पढ़ना है एमीन। तो एमीन में आपका नाम पद्धति, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, उसके बाद आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिनों की पहचान करना, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 14 जैव अणु। तो जैव अणु में आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ना है, वर्गीकरण पढ़ना है, इसमें एल्डोज और कीटोज। उसके बाद मोनोसैकेराइड्स में आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ना है, उसके बाद डीएल विन्यास आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन में अमीनो अम्लों का प्रारंभिक परिचय, उसके बाद पेप्टाइड आबंध, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड, उसके बाद प्रोटीन और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना और चतुष्क संरचना, ठीक है। आपको 4 संरचनाएं पढ़नी है, ठीक है। उसमें ये केवल आपको गुणात्मक परिचय ही पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीनों का विकृतीकरण, उसके बाद आपका न्यूक्लिकरण जिसमें डीएनए और आरएनए। तो दोस्तों ये तो रहा आपका 70% सिलेबस जो आपको पढ़ना था, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी 30% सिलेबस जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इकाई 1 ठोस अवस्था। इसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना, सबसे पहले विद्युत एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, ये आपको नहीं पढ़ना। चालक, अर्धचालक और कुचालक, इसके बाद ये नहीं पढ़ना। उसके बाद NNP प्रकार के अर्धचालक, ये भी आपको नहीं पढ़ने। नेक्स्ट है आपका इकाई 2 बिलियन। तो बिलियन में आपको क्या नहीं पढ़ना, असामान्य आणविक द्रव्यमान भी नहीं पढ़ना, उसका वन हाफ गुणांक भी आपको नहीं पढ़ना। नेक्स्ट बात करें इकाई 3 वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन में क्या क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले है आपका वैद्युत अपघटन के नियम नहीं पढ़ने, उसके बाद शुष्क सेल नहीं पढ़ना है, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ना, उसका सीधे संचालक सेल नहीं पढ़ना है, और ईंधन सेल और संचारण वह आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 4 रासायनिक बलगतिकी। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपका संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, ठीक है, जिसमें आपका प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना, ठीक है। उसके बाद आपका सक्रिय ऊर्जा नहीं पढ़नी, उसके बाद आरएनए समीकरण भी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 5 पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी नहीं पढ़ने, उसके बाद सक्रियता और चयनात्मकता नहीं पढ़नी, उसके बाद एंजाइम नहीं पढ़ना है, उसके बाद प्रेरण नहीं पढ़ना है, पायसों के प्रकार नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इकाई 6 तत्वों के निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। तो ये पूरा अध्याय आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो पूरा अध्याय आपको हटा दिया गया, तो इसमें से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भाई इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, जिसमें आपके सबसे पहले बात करेंगे वर्ग 15। तो वर्ग 15 में आपको क्या क्या हटाया गया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके हटा दिए, उसके बाद फॉस्फोरस, इसमें अपर रूप और फॉस्फोरस के यौगिक जैसे कि आपका फॉस्फीन, हैलाइडों का विरचन और गुणधर्म और ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, इतना आपका इसमें से हटा दिया गया। बात करेंगे वर्ग 16। तो वर्ग 16 में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन आपका हटा दिया गया। उसके बाद बात करेंगे इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से अपना क्या क्या हटा दिया गया, तो K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन और गुणधर्म आपके हटा दिए गए। नेक्स्ट बात करेंगे लेंथिनॉइड। तो लेंथिनॉइड में आपका रासायनिक अक्रियशीलता हटा दी गई है। एक्टिनॉइड में आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था और लेंथिनॉइड से तुलना, ये आपकी हटा दी गई है। बात करेंगे इकाई 9 उपसंयोजन यौगिक। तो उपसंयोजन यौगिक में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है,
संरचना एवं त्रिभुवन समावता ये आपके हटा दिया। उसका धातुओं का निष्करण हटा दिया गया। उसका गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसहसंयोजन युग्मियों का महत्व ये आपका हटा दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 10। तो इकाई 10 में आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्लोरोमेथेन हटा दिया गया, ट्राइक्लोरोमेथेन हटा दिया गया, टेट्राक्लोरोमेथेन हटा दिया गया। उसके बाद आइडोफॉर्म, फ्रियॉन और डीटीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव ये आपका हटा दिया गया। इसके बात करेंगे इकाई 11 जिसका नाम है आपका एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें से आपको मेथनॉल और एथेनॉल के उपयोग हटा दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 13। इसमें आपका साइनाइड और आइसोसाइनाइड आपके हटा दिए गए। इसमें आपका डाई एजोनियम लवण ये भी हटा दिया गया। इसमें विरचन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व ये भी हटा दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 14 जैव। इसमें आपका ऑलिगोसैकेराइड, इसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। उसके बाद पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के महत्व को हटा दिया गया है। नेक्स्ट इसमें आपका एंजाइम, हार्मोन इसका प्रारंभिक विचार, ठीक है। विटामिन में आपका वर्गीकरण प्रकार ये दोनों हटा दिए गए। नेक्स्ट बात करेंगे इकाई 15। तो इकाई 15 बहुलक आपका पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। बात करेंगे इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन। तो ये भी पूरा अध्याय आपका हटा दिया गया, जिसमें आपके औषधियों में रसायन, पीड़ाहार ये आपकी बहुत से टॉपिक है, ये आपका पूरा चैप्टर इसमें से हटा दिया गया। दोस्तों ये था आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास के केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसमें मैंने आपको 30% रिड्यूस और 70% रिमेनिंग सिलेबस के बारे में बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फिर भी इस वीडियो में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ पर आपका पूरा समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।